प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने से पहले डरावनी अनुभूतियाँ होने लगे तो समझ लेना दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रकट होने वाली है। कुंडलिनी जागरण से शरीर के सभी चक्र और ऊर्जा केंद्र शुद्ध होते जाते हैं। ऊर्जा केंद्रों के जागृत होने पर नई प्रकार की झुनझुनी अनुभूतियाँ जो प्रकृति में सकारात्मक लगती है, जब दबी हुई नकारात्मक भावनाएं बाहर निकलने लगती है तो शरीर में विभिन्न हिस्सों में कई तरह के डरावने अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके मूलाधार चक्र में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सभी चक्रों को एक्टिवेट करना प्रारंभ कर देती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वाकई ये डरावनी अनुभूति क्या होती हैं और हम कैसे इनका सामना करें। कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो गुरु के शक्तिपात के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा स्वतः ही ऊर्जा का उत्पन्न होना और ध्यान के द्वारा इसे जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करता है। हालांकि ये अनुभव अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है और कई बार डरावनी या असामान्य अनुभूतियां भी उत्पन्न कर सकता है। इन डरावनी अनुभूतियों के कई संभावित कारण हो सकते हैं। असंतुलित ऊर्जा का प्रवाह, जब आप समय से ज़्यादा ध्यान करते हैं, समय से ज़्यादा मंत्रोच्चारण करते हैं तो ये शरीर में लिक्विड ऊर्जा बहुत तीव्र गति से असंतुलन का प्रवाह होने लगता है। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण यदि सही तरीके से नहीं किया जाए, व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता तो ये ऊर्जा असंतुलन, अजीब या डरावनी शारीरिक और मानसिक अनुभव का कारण बन जाती है, क्योंकि जब तक सही गुरु का मार्गदर्शन, मेंटर का मार्गदर्शन ना हो तो हमें ये डरावनी स्थितियां पैदा हो जाती है। हमारे शरीर में 5 तत्व है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। अंश जब अपने मूल के साथ में जुड़ता है तो हमारे शरीर में कई तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। शरीर में तेज झटके या कंपन महसूस होने लगते हैं, अत्यधिक गर्मी या ठंड का अनुभव होने लगता है, सिर दर्द या दबाव महसूस होने लगता है। मनोवैज्ञानिक अनुभव, कुंडलिनी जागरण के दौरान अवचेतन मन में दबे हुए डर, इच्छाएं, दर्द सामने आ सकते हैं। अनुभव आपको कई प्रकार से हो सकते हैं। डरावने सपने या दृष्टि आपको अनुभव होने लगती है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, किसी अदृश्य शक्ति का आपके पास उपस्थित महसूस होना, भूत प्रेत जैसी कल्पनाएं आपके मस्तिष्क में आने लगती है। अलग थलग महसूस करना या वास्तविकता से कट जाना आपके अनुभव हो सकते हैं। शारीरिक बदलाव, कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह शरीर में गहन परिवर्तन ला सकता है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी कभी आप ध्यान की जब गहरी अवस्था में मंत्र जाप या उच्चारण सिमरन करते हैं तो आपका सर ठंडा होने लगता है और सांसें दिल के पास में अटकने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि मेरे प्राण अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि ऊर्जा का दबाव जिस भी चक्र के ऊपर होता है, शारीरिक संवेदनाएं आपको महसूस होने लगती है। झटके लगना,
गर्माहट होना, झुनझुनाहट होना, सर का भारीपन होना और कभी कभी ऊर्जा जब तीव्र गति से हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक चलना प्रारंभ कर देती है तो गोल गोल घूमना महसूस हो जाता है। नए साधकों को जब अचानक ऐसी घटनाएं शरीर में संवेदनाओं के रूप में प्रकट होती है तो वो डर जाते हैं। स्वयं परमात्मा की सृष्टि के वो दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं जो डरावनी अनुभूति लगने लगती है। सांसों का कठिनाई से आना महसूस होने लगता है। हड्डियों या मांसपेशियों के अंदर दर्द के अनुभव डरावने लगने लगते हैं, विशेषकर जब व्यक्ति अपने पीछे के कारणों को नहीं समझ पाता, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा लगातार बैठने से हमारे स्नायु तंत्र में ऊर्जा का जो संचार होता है वो शिथिल पड़ जाता है, सांसों की गति धीमी हो जाती है और जो हम गहरी अवस्था में पहुंचते हैं हमारे शरीर में संवेदनाएं प्रकट होने लगती हैं, जिससे नए साधक डर जाते हैं, भयभीत होने लगते हैं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे सर के ऊपर पड़ता है, सर हमारा भारी होने लगता है, मस्तिष्क पर दबाव पड़ने लगता है और जब सर के ऊपर भारीपन आता है तो साधक बीच में ही अपनी आँख खोलकर बैठ जाता है और छोड़ देता है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन या मेंटर का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे शरीर में होने वाली संवेदनाओं का हम आभास कर सके। कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, व्यर्था समय गमाता है। कई वर्ष हो जाते हैं लोगों को ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, सुमरन में, फिर भी उनके मानसिक उथल पुथल सही नहीं हो पाती। मानसिक उथल पुथल सही क्यों नहीं आती पता नहीं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मेरे जीवन के अंदर ये अनुभव तो प्रकट हो नहीं रहे, शायद मैं असमंजस की स्थिति में मानसिक विचारों के अंदर उथल पुथल होना स्वाभाविक हो जाता है, जिसके कारण साधक अपने जीवन के अंदर परेशानियों में घिरता चला जाता है। बताने वाला कोई नहीं होता, साधना तो शुरू कर देते हैं, अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। जब जीवन के अंदर मानसिक दबाव पड़ता है, विचारों का गुंजन होती है, क्योंकि जो भी आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, सुमरन करते हैं, उसके अंदर से जो तरंगे वाइब्रेट होती हैं वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में जुड़कर मानसिक उथल पुथल कर देती है। नकारात्मक विचारों का भंडार हमारे शरीर के अंदर न जाने कितना भरा रहता है और जब सकारात्मक विचार वहाँ पर होते हैं तो उनमें आपस में फाइटिंग होती है, क्योंकि अगर हम मनुष्य शरीर भी देखें तो 2 किलो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, 1 किलो गुड बैक्टीरिया और 1 किलो बैड बैक्टीरिया। ये साइंटिस्टों ने सिद्ध किया है, उनकी संख्या भी बताई है। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा के अंदर जब हमारे नकारात्मक विचार, किसी को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना, अपने इष्ट भगवान को श्रेष्ठ बताना, ये भावनात्मक उलझन हमें घेरे रहती है, जिससे हम इस मार्ग के अंदर अपने लक्ष्य से भटकने की तैयारी में हो जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य सीधा है, सच्चा है, समर्पित भाव से आप उस पर लगे हुए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी आत्मा का मूल क्या है, तब आपके बीच में जो भी बाधाएं आती है वो हटती चली जाती है। कहा कि डुबा दे जो जहाज़ों को उसे तूफान कहते हैं,
तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। आप ब्रह्मांड में सबसे चेतन अवस्था में रहने वाले मनुष्य जीव के रूप में हैं। कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर भी लिखा बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है? अपने परमात्मा का बोध करना, अपने परमपिता परमात्मा की पहचान करके मनुष्य जीवन के लक्ष्य को हासिल करके इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करना। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुणों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाओं से मुक्त करना। उसके उपरांत आती है अजीब ध्वनियाँ की आवाज़, यानी कि आवाज़ें आपके कानों के अंदर ऐसे पड़ने लगेगी जैसे झिंगुर बोल रहा है, या कोई पायल बज रही है, बांसुरी बज रही है, ढोलक बज रही है, कोई न कोई वाद्य यंत्र जिस भी इष्ट देवी देवता की आप आराधना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके जो वाद्य यंत्र है उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देना प्रारंभ हो जाती है। तब साधक डरने लगता है, मेरे कानों के अंदर कोई खराबी हो गई, मेरे मस्तिष्क में कोई खराबी हो गई, क्योंकि वो ध्वनियाँ उसने पहले कभी नहीं सुनी। इसे अनहद नाद भी कहते हैं, क्योंकि ये निरंतर आपके कानों में जो जो आप मंत्र जाप सिमरन ध्यान करते हैं तो ये लगातार आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचकर वहीं से ब्रह्मरंध्र से ये एक लिक्विड टपकने लगता है जो मणिपुर चक्र के ऊपर आपको सुनाई देने लगता है। अजीब ध्वनियों की आवाज़ आपको इसलिए वो महसूस होती है कि पहले आपने ये महसूस नहीं किया। आपकी दोनों नासिकाएं एक साथ में चलना प्रारंभ हो जाती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां हैं। जब दोनों चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बैलेंस की अवस्था में आती है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी से लिक्विड टपकता है और उसकी ध्वनि मणिपुर चक्र के ऊपर बूंद बूंद करके टपकता है। कबीर जी का वो शब्द भी आता है, बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि कंबल बरस रहे हैं, भीग रहा है पानी। तो इसका तात्पर्य हमारा जो सर है वो कंबल के माफिक बताया गया है और उससे जब ये लिक्विड टपकता है तो तब ये हमें अजीब ध्वनियों की आवाज़ें हमारे कान में सुनाई देने लगती है। कहीं घंटियाँ सुनाई देती हैं, कभी बांसुरी, कभी पायल की झनकार, कभी ढोलक, कई तरह के वाद्य यंत्र आपके कानों के अंदर सुनाई देते हैं। उसी स्थिति में साधक को डरावनी अवस्था महसूस होने लगती है कि मेरे कानों में कोई खराबी आ गई है। तो वो कहीं चिकित्सकों को दिखाता है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराता है तो उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं आती, क्योंकि वो आध्यात्मिक ऊर्जा है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा आपके एक एक चक्र के ऊपर एहसास कराती है। कभी कभी आपको डरावने दृश्य नज़र आते हैं, वो भूत प्रेत न जाने क्या क्या चीज़ें आपको महसूस, जैसी आप कल्पना करते हैं ऐसे दृश्य आपको महसूस होने लगते हैं। सोते हुए भी आपके सामने आपके बेड के पास में कोई न कोई खड़ा हुआ सा महसूस होता है। वो डरावने दृश्य आपको सपने में दिखते हैं। कभी कभी आपके पूर्वजों के दर्शन होंगे, कभी देवताओं के दर्शन होंगे, कभी आपके गुरुओं के दर्शन होंगे। ये घटनाएं आपको सोते वक्त भी होगी, यानी कि आपके सपनों के अंदर वो दिव्यता भव्यता सारे जैसा भी आप सोचते हैं ऐसी कल्पनाएं आपकी बनती चली जाती है। डरावने दृश्य आपको कहीं न कहीं जल के, आग के और तूफान के कई तरह के दृश्य आपको दिखाई दे सकते हैं। इनसे डरना नहीं है, क्योंकि जब
ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर में आने लगता है तो बीच में न जाने कितनी मंडराती हुई चीज़ें हमें दिखाई देती है जब तूफान आता है। क्योंकि जब जीवन में ज्ञान उतरता है तूफान की तरह आता है। कबीर जी का वह वाक्य याद है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम का भांडा जब फूटता है तब हमें उन सब चीज़ों से निजात मिलना प्रारंभ हो जाती है। आपके व्यवहार में, आपके कर्म में, आपके आचरण में, आपके वाणी के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा आपको कई तरह के दृश्य दिखाती है। बस डरना नहीं है, आपने चलते चले जाना है। निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। और कोई अध्यात्म के मार्ग के अंदर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि निरंतरता ही आपके जीवन को बदल सकती है और कोई बदलने का तरीका नहीं है। आपके जीवन के अंदर ज्ञान आएगा, पवित्रता आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, सुख आएगा और ये डरावनी चीज़ें भी आपको महसूस कराएगी। आपके रोम रोम के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जब ऊर्जा का संचार होता है तो आपको ये एहसास कराता है कि मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। सातों चक्र हमारे देवी देवताओं के स्थान है। इनमें ऊर्जा का जब संचार होता है तो आपके रोम रोम के अंदर ये एहसास जागृत आपको कराता है कि मैं आपके साथ हूँ। जब आपके जीवन में ये एहसास होने लगे, हर पल आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर गर्माहट सी महसूस होने लगे, ठंडक सी महसूस होने लगे, कोई रोग नहीं है, वो आपके शरीर के अंदर जो भी रुग्ण अवस्था में सेल हैं, कोशिकाएं हैं, नस नाड़ियां हैं, उनके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और हमारा दिल जो धड़कता है वो दया के, प्रेम के, करुणा के, मानवता के प्रति धड़कने लगता है। आप मानव परिवार का ये हिस्सा बनते चले जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक पुरुष के जीवन के अंदर, आध्यात्मिक महिला के जीवन के अंदर ना कोई बैरी, ना कोई बेगाना, सब अपने लगने लगते हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा आपके जीवन के अंदर बुलंद होने लगता है। आपके रोम रोम के अंदर ये सत्य प्रभु परमात्मा का एहसास आपके जीवन के अंदर करुणामय, दयामय, प्रेममय आपके रक्त नाड़ियों के अंदर ऐसी ऊर्जा का बहाव होने लगता। आप शुक्राना करते हैं, प्रभु आपका लाख लाख शुक्र है जो आप भोजन देते हैं, जो जीवन जीने का सलीका देते हैं। आपकी कृपा से ही मैं इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर डटा हुआ हूँ, चल रहा हूँ। आपकी कृपा से ही मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी बना रहता है। आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें जिससे कि मेरे जीवन के अंदर ये सकारात्मक सोच, स्वभाव के अंदर ऐसी भावना निरंतर बनी रहे। संसार के अंदर मौजूद ये 5 तत्व जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड के अंदर जो 5 तत्व हैं, शरीर के अंदर भी वही 5 तत्व हैं। जब ये बैलेंस की अवस्था में रहते हैं तो मेरे शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों दोष दूर हो जाते हैं। जब भी किसी का उतार चढ़ाव आता है तो शरीर में वो हमें रुग्णता से प्रभावित कर देते हैं। इसलिए साधक को, साधिकाओं को अपने परमपिता परमात्मा का शुक्राना करते हुए, इन देवी देवताओं का धन्यवाद करते हुए जिसकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि अगर हमारे वो देवी देवता पूर्वज हमारे नहीं हमें होते तो हमें इस मार्ग तक, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि
वो दिखाने वाले हैं, वो बताने वाले हैं। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। गुरु आपको प्रकृति, यूनिवर्स आपके जीवन के अंदर लेकर आएगा जब समय आएगा। कहा कि वक्त पे काफ़ी है कतरा, अब रहे जाम का, तो खेत सूखे में ना तो वर्षा तो किस काम का। जब समय आएगा तब आपके सामने वो दृश्य दिखाए जाएंगे, आपके सामने वो वीडियो लाया जाएगा जिससे आपका मार्गदर्शन हो सके। अचानक आप ढूंढ कुछ रहे होते हैं, आपके सामने उसे प्रकट यूनिवर्स करता है, आपका डिवाइस करता है, आपके जीवन में सत्यचित आनंद की अनुभूति देता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।